दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती पर मौजूद समुद्र की गहराई कितनी है? इसका अंतिम छोर कहाँ है? क्या आप जानते हैं कि हमारे समुद्र के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? आखिर समुद्र कितने किलोमीटर में फैला है? दोस्तों, हमारी इस धरती पर ज़मीनी भाग लगभग 29% है और समुद्री भाग लगभग 71% है। आप सोच सकते हैं कि जब 29% वाले इस ज़मीनी भाग पर इंसानों की इतनी बड़ी सभ्यता का विकास हो सकता है, तो 71% से अधिक समुद्री भाग में क्या क्या देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर के वैज्ञानिक आज तक इस 29% वाले ज़मीनी भाग को भी ठीक तरीके से इसके रहस्य को नहीं समझ पाए। आज भी पृथ्वी की ज़मीन पर ऐसी ऐसी विशाल पहाड़ियाँ मौजूद हैं, ऐसी ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जिनके बारे में इंसानों को बस कुछ ही मालूम है, या तो कहें ना के बराबर है। पृथ्वी के 71% से ज़्यादा बड़े समुद्री इलाकों में किस तरीके की दुनिया बसती होगी, आज के इस वीडियो में हम आपको समुद्र की गहराइयों में बसी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी दुनिया के बारे में बताने वाले हैं। देखने और जानने के बाद आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या पृथ्वी के अंदर समुद्र में इतने राज दफन हैं। समुद्र के अंदर बसी वह दुनिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, और गहराई इतनी कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें खड़ा कर दिया जाए तो उसको भी अपने आगोश में ले लेगी। अगर कोई इंसान इस गहराई तक पहुंच जाए तो उसके चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जब कोई इंसान 40 मीटर की समुद्र में डुबकी लगाता है तो वह बिना किसी खास उपकरण के सिर्फ और सिर्फ 40 मीटर अंदर तक ही जा सकता है, क्योंकि उसके नीचे जाने पर समुद्र के पानी की वजह से दबाव इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है कि इंसान की धड़कन ठीक तरह से काम भी नहीं कर पाती। और यही 40 मीटर के बाद शुरू होती है समुद्र की असली दुनिया। दोस्तों, जब कोई तैराक या कोई इंसान मज़े लेने के लिए समुद्र में जाते हैं तो वह महज 40 मीटर की गहराई तक ही जा पाते हैं। हालांकि कुछ गोताखोर ऐसे भी हैं जो बिना किसी खास उपकरण के 200 से 300 मीटर की गहराई तक चले गए थे, जिनमें से तो कुछ गोताखोरों की जान भी चली गई थी। मीटर मानकर चलिए, आपने अपने शरीर को एक खास उपकरण के साथ जोड़ लिया है, आपने एक ऑक्सीजन टैंक भी ले लिया है। अब आप समुद्र के भीतर 450 मीटर की गहराई तक पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि करीब 500 मीटर की गहराई तक, जब आप यहां पहुंच जाते हैं तो इस गहराई में दुनिया की सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल 500 मीटर तक की गहराई में सैर करती है। अगर कोई भी व्हेल इससे अधिक गहराई तक जाने की कोशिश करती है तो संभव है कि उसके ऊपर समुद्र के पानी की वजह से दबाव पड़ेगा, जो उसके फेफड़े फट जाएंगे और ब्लू व्हेल की मौत हो जाएगी। समुद्र की गहराई में जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर के ऊपर भी दबाव बढ़ने लगता है। दोस्तों, 500 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद आपकी फेफड़ों के ऊपर उतना ही दबाव पड़ रहा होता है जितना कि आपके ऊपर एक कार चढ़ा दी जाए। अब 535 मीटर, थोड़ा और नीचे जाने पर, यानी करीब 535 मीटर की गहराई तक पहुंचने पर हमें पता लगता है कि यह वही गहराई है जहां तक समुद्री पेंगुइन गोता लगा सकती है। यानी कि समुद्र में पाए जाने वाली पेंगुइन 535 मीटर से ज़्यादा नहीं तैर सकती। लेकिन इससे नीचे जो गहराई है वहां जाना किसी डायनामाइट के ढेर पर खड़े होने के बराबर ही होता है। 700 मीटर, जैसे कि हम कुछ मीटर और नीचे जाते हैं, यानी कि लगभग 700 मीटर की गहराई तक, यहाँ पर हमारा सामना दुनिया के सबसे खतरनाक पनडुब्बियों से होता है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं
जो अपने पनडुब्बियों को गुप्त तरीके से तैनात किए रहते हैं। अगर हमारा सामना इनके साथ हो जाता है, यदि उनको हमसे कोई खतरा महसूस होता है तो वह हमें पल भर में ही खत्म कर सकते हैं। 700 मीटर की गहराई तक जाने के लिए हमें परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतनी गहराई में दुनिया के विकसित और पावरफुल देश अपने आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन को जगह जगह पर तैनात करके रखते हैं। 830 मीटर, मानकर चलिए कि आपने परमिशन ले भी ली और अब आप समुद्र के भीतर लगभग 830 मीटर की गहराई तक पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि अब आप समुद्र के भीतर इतनी गहराई पर जा चुके हैं जहां दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को पूरी तरह डुबो दिया जाएगा। यहां से नीचे जाने पर करीब 1000 मीटर की गहराई में जो विस्तार हमें देखने को मिलेगा वह महासागरों का स्केरी जोन कहलाता है। इसे डरावना जोन के नाम से जाना जाता है। डरावना जोन दरअसल 1000 मीटर की गहराई के बाद समुद्री इलाकों को डरावना जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ तक सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती। यानी अगर आप दिन के उजाले में समुद्र में 1000 मीटर की गहराई तक चले जाते हैं तो वहाँ आपको सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। समुद्र के इस गहराई में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी एक अलग ही प्रकार की दुनिया होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में इतनी गहराई तक पहुंचने के बाद आपके फेफड़ों पे जो दबाव पड़ता है वह उतना ही होता है जितना कि आपके ऊपर एक भारी भरकम ट्रक गुजार दिया जाए। तब जो अनुभव होगा वह इस लेवल पर होगा। आप इस लेवल पर बिना किसी खास इक्विपमेंट के अगर कोई इंसान जाने की कोशिश करता है तो जाने से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। 1200 मीटर, थोड़ा और नीचे जाने पर यानी करीब 1200 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद हम समुद्र के अंदर उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां तक समुद्री कक्षा एरिया माना जाता है। यानी समुद्र में जितने भी कछुए पाए जाते हैं वह करीब 1200 मीटर की गहराई के नीचे ही पाए जाते हैं। अब 2000 मीटर नीचे जाने पर हमें कुछ अद्भुत और ख़तरनाक रोचक जीवन की अलग अलग दुनिया दिखती है। लेकिन आपको जानने की ज़रूरत है कि इतनी गहराई तक जाने के बाद आप अंदर की चीज़ों को तभी देख सकते हैं जब आपके पास एक हाई पावर क्वालिटी की टॉर्च मौजूद हो, क्योंकि जैसे ही हम 1000 मीटर की गहराई को पार करेंगे उसके बाद समुद्र के भीतर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही रहेगा। वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती। लेकिन यहाँ पर पाए जाने वाली एंगलर फिश समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी मछली है जिसे कुदरत ने पहले से ही टॉर्च गिफ्ट करके रखा है। एक घटना साल 1960 की है जब साइंटिस्टों की टीम ने समुद्र यात्रा शुरू की थी। वे लगभग 5 घंटा 30 मिनट के सफ़र के बाद समुद्र के भीतर करीब 1000 मीटर की गहराई तक पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद उनके ऊपर इतना अधिक प्रेशर लग रहा था कि उनके पनडुब्बी का ढांचा टूटने लगा था, जिस वजह से महज वह 15 मिनट के बाद उन लोगों को वापस आना पड़ा। 1994 मीटर, थोड़ा और गहराई में जाने पर करीब 1100 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद हम समुद्र के भीतर उस गहराई तक पहुंच जाते हैं जितनी ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज उड़ता है। 10,994 मीटर की गहराई आज तक इंसानों के द्वारा नापी गई सबसे गहरी जगह है। यह जगह प्रशांत महासागर में नापी गई थी। इस जगह को मारियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर के अंदर खोजा गया यह जगह आज तक का खोजा गया सबसे गहरा भाग है। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र में ऐसी और भी जगह मौजूद हो सकती हैं जिनकी गहराई 11,000 मीटर से भी ज़्यादा होगी। अभी तक हम इंसान समुद्र के बारे में जितना जानते हैं उसका केवल 5% हिस्सा है। 95% भाग में ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी।
95% के इस भाग में अलग अलग प्रकार के रोचक जीव जंतु जानवर मिलेंगे, जहां एक अलग ही दुनिया बसती होगी। इनके बारे में आम इंसानों को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हम इंसानों के द्वारा खोज लगातार जारी है। हम समुद्र की गहराई में, आसमान की ऊंचाई में, यहाँ तक कि सौर मंडल के सभी ग्रहों में जीवन की तलाश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम अपनी पृथ्वी के बारे में और सौर मंडल की जानकारी इकट्ठा करेंगे। तब तक के लिए आप इस समुद्र यात्रा को लगातार जारी रखिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखिए।